सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और ये थोड़ा सा ब्रेक मैंने लिया था। आप सबको पता था कि मेरी जो मोबाइल की बैटरी थी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो ये दो टॉपिक्स अभी हम लोगों के पास ऐसे हैं। एक यूनिट एक्चुअली बची हुई है और इसमें 4 टॉपिक हैं, जहाँ से मैं 2 वीडियो आपके साथ साझा करूँगा 15-15 मिनट के। एक में मैं प्रश्नावली और अनुसूची को डिस्कस करूँगा और एक में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा साक्षात्कार और अवलोकन को, है ना। तो ये 2 टॉपिक हैं जिनको मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा और इनके माध्यम से जो है आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इनमें से जो है आपको 10-10 नंबर वाले और 20-20 नंबर वाले दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। तो एक तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने साथियों के साथ। और मेरे सामने सोशलॉजी का जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी, ख़ास तौर पे आप लोगों के फाइनल पेपर की, फाइनल ईयर के इस पेपर की, तो ये पूरी हो जाएगी इस वीडियो के बाद। और उसके बाद मैं किसी अगले पेपर को पिक करने का प्रयास करूँगा। और उसके ऊपर आज तो नहीं, कल डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कल मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर क्या मैटर लेकर के आता हूँ, वो कल देखा जाएगा। आज जो है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, वो अभी फ़िलहाल जो है मैं प्रश्नावली और अनुसूची के ऊपर इस वाले वीडियो में चर्चा करूँगा, क्वेश्चन एंड शेड्यूल। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इसको ढंग से करना, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक अपने आप में ये बनता है। ठीक है। और इस वाले जो उसमें जो है अंक बहुत अच्छे आते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो क्वेश्चन होता क्या है? पहली बात तो प्रश्नावली होती क्या है? ये देखिए, प्रश्नावली जो है सामाजिक अनुसंधान की, मैं इसमें टॉपिक पहले प्रश्नावली के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अनुसूची के ऊपर करेंगे। तो प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर। ठीक है। प्रश्नावली की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान में होता क्या है बेटा? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके माध्यम से सूचना दाता से कुछ सूचनाएं मांगी जाती है। देखिए, एक तो सूचना दाता, ठीक है, यानी इन्फॉर्मर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, से सूचनाएं मांगी जाती है। ठीक है। और वो खुद भरता है, मतलब जिससे अपन सूचनाएं मांग रहे हैं ना, वो इसको खुद भर करके देता है। ये प्रश्नावली होती है। और अनुसूची में क्या होता है? जस्ट एक ही अंतर होता है, वह भी एक प्रश्नावली ही होती है, लेकिन सूचनाएं लेकर के अनुसंधानकर्ता खुद भरता है। ये एक अंतर है। अनुसंधानकर्ता जो है खुद भरता है। तो ये तो इनमें दोनों में अंतर है, बेसिक डिफरेंस है इनमें। इसके बाद मैं इसको और थोड़ा सा आगे अभी बढ़ाऊँगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चन जो है, इसकी डेफिनेशन आप अपनी बुक में से देख लेना, कोई भी 2 डेफिनेशन कि क्वेश्चन होता क्या है। उसके बाद जो है इसकी विशेषताएं, पहले आप लोग जो है फीचर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, विशेषताएं। और विशेषताएं में मोटे मोटे तौर पर देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर डिस्कस कर लूँगा कि एक प्रश्नावली की विशेषताएं जो है क्या क्या होनी चाहिए, एक प्रकार से मौलिक रूप से, या एक विशेषताएं जब आप कर रहे हो तो कौन कौन सी विशेषताएं होती है। देखिए, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। विशेषता यानी अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। एक तो जो क्वेश्चन है ना, वो क्लियर एंड इजी क्वेश्चन, सरल एवं स्पष्ट क्वेश्चन। ठीक है। पहला तो यह है कि सरल एवं स्पष्ट प्रश्न हो। तो इसके बाद जो है सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी जो प्रश्नों का क्रम है वो फिक्स हो और व्यवस्थित हो। प्रश्नों का क्रम व्यवस्थित हो। ठीक है। और इसके साथ ही एक चीज़ और होनी चाहिए, प्रश्न लिमिटेड होने चाहिए, यानी सीमित संख्या, सीमित संख्या। और इसके साथ ही एक चीज़ और होनी चाहिए, वो है इसके साथ एक्यूरेट रेस्पॉन्स, यानी जो जिसमें उत्तर देने वाले को सहूलियत हो। एक्यूरेट रेस्पॉन्स यानी सही प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर यानी इसमें जो रेस्पोंडेंट है, यानी जो दे रहा है, वो अच्छे से दे पाए। और क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था,
यानी सिस्टम ऑफ द क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, और एक जो है भाषा आसान हो, भाषा आसान हो जो हर किसी के समझने में आ सके। इसके साथ ही एक चीज़ और है, वो ये है कि प्रश्नों की छपाई यानी जो प्रिंटिंग होती है वो क्लियर हो, स्पष्ट हो। ये कुछ चीज़ें हैं। एक जो है इफ़ेक्टिव कवरिंग लेटर हो, यानी जो मूल जो सूचनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से इकट्ठा किया जाए, तो प्रभावी मूल पत्र या कवरिंग लेटर जिसको बोलते हैं, सहगामी पत्र भी बोलते हैं कई लोग इसको, कवरिंग लेटर यानी जिसके ऊपर जो बेसिक डिटेल होती है वो वाली। तो अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर यानी एक अच्छी प्रश्नावली के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अच्छी प्रश्नावली जो होते हैं, मैं ये थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। आप लोग इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा इस हिसाब से देखना बेटा, क्योंकि ये बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को करना, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लेना। अब प्रश्नावली का निर्माण या प्रश्नावली का कंस्ट्रक्शन, प्रश्नावली का निर्माण या कंस्ट्रक्शन या रचना, तो रचना ऑब्लिक निर्माण, ये एक प्रकार से एक चीज़ होती है कि प्रश्नावली का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, दो तीन चीज़ है। एक तो नॉलेज अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब जो हमने टॉपिक लिया है ना उसकी प्रॉब्लम का हमें पता होना चाहिए, यानी अनुसंधान समस्या की जानकारी। ठीक है, तो नॉलेज अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, और इसके बाद जो है प्रश्नों की रचना के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रश्नों की रचना हमको करनी है। ये एक प्रकार से इसके चरण भी कह सकते हो, अनुसंधान समस्या की जानकारी, फिर जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे डिस्कशन, जो यानी डिस्कशन विद द एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से चर्चा, डिस्कशन विद द एक्सपर्ट। और इसके साथ ही एक चीज़ और इसमें होती है, प्रश्नावली का परीक्षण, मतलब प्रश्नावली को टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए कि क्या इसको लोग भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। प्रश्नावली का परीक्षण ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही प्रश्नावली की छपाई, मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्नावली की छपाई बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रिंटिंग ऑफ द क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली की छपाई, ये कुछ चरण हैं और ये बहुत अच्छी छपाई होनी चाहिए। ये तो इसके एक प्रकार से चरण हो गए, यानी प्रॉब्लम का पता हो, फिर प्रश्नों की रचना, फिर विशेषज्ञों से चर्चा, प्रश्नावली की, तो एक चीज़ हो गई। फिर मेथड्स ऑफ यूजिंग क्वेश्चनेयर, मतलब कौन कौन सी जो पद्धतियाँ हैं, यानी हम किस प्रकार से उनको भरा सकते हैं। मेथड्स ऑफ यूजिंग क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियाँ, प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धति, तो दो पद्धति है या दो मेथड है। मतलब एक तो क्या है, डायरेक्ट, मतलब हम खुद जाएंगे और भरवा लेंगे, तो प्रत्यक्ष संबंध हो गया एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, और एक हो गया डाक द्वारा प्रेषित, डाक द्वारा प्रेषित। तो दो तरीके से ये हो सकता है। इम्प्रेसिव कवरिंग लेटर इसमें होना चाहिए, प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक भेजना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान जो है रखना चाहिए। मेरे सामने प्रश्नावली के जो गुण होते हैं या मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनेयर होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं तो हमने कर ही ली। इसके साथ होना क्या चाहिए, इसका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, सूचनाओं की प्राप्ति शीघ्र होनी चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें, देखो पॉइंट्स बहुत हैं और सबका याद करना नामुमकिन सा ही है। अच्छा, प्रश्नावली के यदि प्रकारों की बात करें हम लोग, तो कई प्रकार इसके हो सकते हैं। आप लोग अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सूचनाओं के आधार पर तीन, देखो मैं इसके आपको बता देता हूँ प्रकार। इस प्रकार भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली के प्रकार। तो एक तो सूचनादाताओं के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो तथ्यात्मक और मत संबंधी। तो देखिए, यदि सूचनाओं के आधार पर बात करें, सूचनाओं के आधार पर दो भाग होते हैं। सूचनाओं के आधार पर
यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो इनको याद करना, अदरवाइज मत पढ़ना क्योंकि आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एक तो तथ्य संबंधी यानी फैक्ट बेस्ड तथ्य संबंधी, और एक होती है इसमें ओपिनियन और एटीट्यूड यानी मत और मनोवृत्ति वाली, मत एवं मनोवृत्ति। तो एक तो ये हो गया। और यदि बी की बात करें टाइप में हम लोग ब या बी, तो इसमें क्या आएगा, देखिए ब और बी में आएगा संरचना के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। यहाँ अभी आप यहाँ पर देखिए राइटिंग की तरफ आप लोग मूव ना करें। देखो एक तो होती है संरचित यानी पूर्व के उद्देश्य को सामने रखकर ये की जाती है, और एक होती है संरचित और एक अनसंरचित यानी स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। तो संरचित में पहले से ही संरचना बन जाती है और असंरचित में कोई संरचना नहीं होती है। बहुत नॉर्मल सा है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता किसी भी बच्चे को मेरे सामने है नहीं। और जो से या सी पॉइंट है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चनों के प्रकार के आधार पर, यानी प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन वो मजबूरी है अपनी, क्योंकि टॉपिक पूरा इसमें ही एक ही टॉपिक एक में ही करना है। तो एक तो होती है प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी क्लोज्ड प्रतिबंधित प्रश्नावली, और एक होती है अप्रतिबंधित। का मतलब है इसमें क्या है, इसको बंद प्रश्नावली भी कहते हैं। इसमें क्या है, सूचनादाता को सिर्फ इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और उसमें टिक करना है उसको, मतलब सिर्फ उसको टिक करना है या हाँ और ना में रिप्लाई देना है। तो इस तरीके में क्या होता है, उसको ऑप्शन दे दिया तो ये प्रतिबंधित हो गई, मतलब उसको वही आंसर देना है, या तो हाँ और ना करना है या तो ABCD दे दिए वो करने। और एक जो होती है वो है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है खुली प्रश्नावली। मतलब इसमें क्या है, कोई क्वेश्चन दे दिए कि भाई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो समझाइए या एक्सप्लेन करिए, इस तरीके के। तो ये ओपन क्वेश्चन होते हैं, तो खुली प्रश्नावली होती है ओपन क्वेश्चन। और इसमें एक और प्रकार होता है मिक्स्ड यानी दोनों तरीके की, यानी मिश्रित। तो ये तीसरा प्रकार हो गया इसका, है ना, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर। एक होता है डायग्रामेटिक, मतलब जिसमें हम चित्र द्वारा भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चित्र में यानी पिक्टोरियल क्वेश्चन, चित्र में जिसको हम पिक्टोरियल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो है हम लोग अनुसूची के बारे में भी देख लेते हैं। अनुसूची को लेकर के भी एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ज़्यादा चांस प्रश्नावली के ही है लेकिन अनुसूची से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग अनुसूची को लेकर के भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। देखिए अनुसूची होता क्या है, सामान्य तौर पर ये एक प्रश्नों की सूची है या प्रश्नों की एक तालिका है जिसमें अनुसंधानकर्ता जो है, देखो अनुसूची या शेड्यूल, अनुसूची जो है मुझे अनुसूची या शेड्यूल, इसमें मैंने पहले कहा था कि अनुसंधानकर्ता क्या करता है, अपने क्वेश्चनर को लेकर के गया और उसने वहाँ डिस्कस किया, पूछा, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसने खुद से भरे हैं, मतलब उनके आंसर वो खुद देगा। इन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा ये खुद भरी जाती है, बाकी चीज़ें कॉमन होती है। अच्छा, एक अच्छी अनुसूची की विशेषताएं, तो विशेषताएं आप लोग ज़रूर देख लो, यहाँ पर विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। अंतर मैंने बता दिया, प्रश्नावली और अनुसूची में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा एक तो प्रश्नों का क्रम उचित होने चाहिए, ये बहुत मोटे तौर पर देख लो आप लोग, प्रश्नों का उचित क्रम यानी सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन, और सरल और स्पष्ट प्रश्न, स्पष्ट प्रश्न यानी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, और सीमित आकार, ये वही है जो उसमें था, सही संदेश वाहक, एक्यूरेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, सही प्रत्युत्तर, क्रॉस क्वेश्चंस की व्यवस्था हो, वही प्रश्नों की सूची, ये बिल्कुल एज इट इज़ वही सारी चीज़ें हैं जो उसमें थी। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ है नहीं, और वही इसमें भी वही चीज़ें होंगी अनुसूची के निर्माण में जो प्रश्नावली के में थी। तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर जो है नहीं। अनुसूचियों के प्रकार शायद नहीं पूछे जाएंगे, ऐसी उम्मीद है कि नहीं पूछे जाएंगे अनुसूचियों के प्रकार, और इसमें भी प्रश्न वही, यदि प्रश्न जो कि होते हैं वही उसी प्रकार के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं आप लोगों के साथ इसको ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा अनुसूची वाले को। अनुसूची को आप लोग अपनी बुक में से देख लेना।
एक अच्छी अनुसूची का उदाहरण ज़रूर आप लोग देख लेना आपकी बुक में या कहीं भी दी हुई हो तो, जिससे कि आपको थोड़ी सी अच्छी डिटेल मिल जाएगी। और इन दोनों में अंतर भी आप लोग खुद ही देख लेना, क्योंकि प्रश्नावली में और इसमें कुछ अंतर होते हैं 8-10, वो आप अपनी जो आप बुक पढ़ रहे हो वहाँ से देख लेना। और अगला जो टॉपिक है अपना वो साक्षात्कार और अवलोकन का होगा, जिसे मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग इसको देखो। थैंक यू।